तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल की ओर से जो वैकेंसी निकल कर आ रही है परमानेंट बेसिस पर, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो क्या बोल रहा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 एनएफएल 2014 रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन एनएफएल 2024। तो जो नोटिफिकेशन है हमारा 9/10/2024 को रिलीज किया गया है। तो बोल रहा है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इज नवरत्न प्रीमियर, ये हमारी नवरत्न कंपनी है। तो इसमें क्या है कि फ्रेंड्स, जो इसकी यूनिट है तो इसको यूनिट वाइज इसकी वैकेंसीज को बांटा गया है। तो आइए इसकी वैकेंसीज को देख लेते हैं। तो बोल रहा है जो हमारा पहला नांगल यूनिट है उसमें जो मतलब वैकेंसी निकाली गई है, तो उसमें जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन की कितनी पोस्टें निकाली गई हैं, 12 पोस्टें निकाली गई हैं। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो 23,000 से 56,500 है। जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की बात करें तो उसकी एक पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग की भी हमारी एक पोस्ट है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड केमिकल लैब की भी हमारी दो पोस्टें दी गई हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, नर्स हुआ, लोको अटेंडेंट हुआ, ये सभी आप देख सकते हैं। अटेंडेंट के इलेक्ट्रिकल की बात करें तो कितनी 15 पोस्टें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो यूनिट वाइज है वैकेंसीज को निकाला गया है, तो ये अलग अलग यूनिट में अलग अलग वैकेंसीज को निकाला गया है। जैसे पहली हमारी कौन सी थी, नंगल यूनिट थी। अब दूसरी हमारी भटिंडा यूनिट। जो भटिंडा यूनिट है उसमें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन की बात करें तो इसकी टोटल कितनी पोस्टें दी गई हैं, 33 पोस्टें दी गई हैं। उसी प्रकार जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की कितनी पोस्टें दी गई हैं, 7 पोस्टें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार पोस्टों को कैटेगरी वाइज बांटा गया। तो फ्रेंड्स, आप सभी इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसमें अपनी अपनी पोस्टों को देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर की। तो टोटल 20 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें जनरल की 10 पोस्टें हैं, ओबीसी की 6 हैं। मतलब ऐसे पोस्टों को बांटा गया है। उसके अलावा बेल्डर की बात कर लेते हैं, मैकेनिकल बेल्डर की। तो बेल्डर की 2 पोस्टें दी गई हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट दी गई है। इलेक्ट्रिकल की 5 पोस्टें दी गई हैं। उसके अलावा फ्रेंड, जो पानीपत यूनिट है, पानीपत यूनिट में भी फ्रेंड से आप देख सकते हैं, ये जैसे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन हुआ, तो उसकी 23,000 से 56,000 सैलरी और कितनी पोस्टें दी गई हैं, 20 पोस्टें दी गई हैं। मतलब अलग अलग यूनिट से इसने वैकेंसीज को निकाला है और अलग अलग कैटेगरीज वाइज उसको बांटा गया है। मतलब इसमें अलग अलग प्रकार की पोस्टें दी गई हैं। जैसे पानीपत डिवीजन में कितनी पोस्टें दी गई हैं, फिटर की 15 पोस्टें दी गई हैं। इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट दी गई है। इस प्रकार पोस्टों को कैटेगरी वाइज बांटा गया है। जैसे हमारा टर्नर मैकेनिकल हो गया, इसकी 3 पोस्टें दी गई हैं। डीजल मैकेनिक की 2 पोस्टें दी गई हैं। तो फ्रेंड, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, अब जैसे फ्रेंड्स हमारा विजयपुर यूनिट हुआ, विजयपुर यूनिट में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन की कितनी पोस्टें दी गई हैं, 55 पोस्टें दी गई हैं। मतलब यहाँ पर जो जूनियर इंजीनियरिंग जिसने इंजीनियरिंग किया है उसकी बहुत अच्छी पोस्टें हैं, 55 पोस्टें दी गई हैं। मैकेनिकल की 6 पोस्टें दी गई हैं। उसके अलावा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 7 पोस्टें दी गई हैं। उसी प्रकार अलग अलग प्रकार से ये पोस्टों को बांटा गया है। अब फ्रेंड्स, जो हमारी पानीपत ये जो डिवीजन है, इसमें अगर जैसे बात करें तो इसमें फिटर की कितनी पोस्टें दी गई हैं, विजयपुर में 5 पोस्टें दी गई हैं। मतलब इसमें भी 5 पोस्टें दी गई हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड, जो भी आपको मतलब आप जिस भी ट्रेड से हैं तो आप इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसमें आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह की, कैसा क्या आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो जो अटेंडेंट ग्रेड मैकेनिकल फिटर है उसके लिए मिनिमम में एज दी गई है हमारी 18 साल और मैक्सिमम एज दी गई है हमारी 30 साल। और फ्रेंड्स, आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास 10th होने चाहिए तथा रेगुलर आईटीआई होनी चाहिए आपकी फिटर ट्रेड से। मतलब 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा इसमें इतना ही है। और बाकी जो हमारे एक्स रे टेक्नीशियन है या ओटी टेक्नीशियन है उनकी वैकेंसी आई है, तो वो भी अपना एलिजिबल क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, जो फिटर से आईटीआई किया है उसको 2 साल का आईटीआई होना चाहिए और 10th वगैरह होनी चाहिए। उसके अलावा और हम आगे चलते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई। जो अप्लाई करना है वो आपको एनएफएल की मतलब ऑफिशियल साइट पर ही जाकर उसको अप्लाई करना है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, तो ये आप ध्यान से भरना है इसमें जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, तो बोल रहा है ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन। मतलब जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा। मतलब ओएमआर पर आपको एग्जाम देना होगा। उसके लिए उसने क्या किया है कि अलग अलग सेंटर के लिए अलग अलग सिटी को बता गया है। जैसे रांची झारखंड हुआ, मतलब जितने भी हमारे राज्य हैं या जो भी अलग अलग राज्य हैं तो वहाँ पर सेंटर को बना दिया गया है। जैसे चंडीगढ़ बनाया गया है, रायपुर हो गया, हमारा न्यू दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया,
बेंगलोर हो गया, भोपाल हो गया, अहमदाबाद, हैदराबाद। तो ऐसे उसने सेंटर को बनाया गया है। और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो क्या रहेगा, OMR बेस्ड ही रहेगा, मतलब OMR पर आपका एग्ज़ाम होगा। बात कर लेते हैं नंबर की। तो बोल रहा है मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी, ये यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे का आपका टेस्ट रहेगा। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 150, 150 आपके क्वेश्चन रहेंगे। और 100 क्वेश्चन आपकी जो मतलब ट्रेड है, ट्रेड से आपसे पूछेगा। और 50 क्वेश्चन में हमारा जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज वगैरह रहेगा। और बोल रहा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब यहाँ पर साफ साफ उसने बोल दिया है कि रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। द एग्जामिनेशन लेवल ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट विल बी मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जो आपका ट्रेड है उससे क्वेश्चन पूछेगा 50 नंबर का। हमारा मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, उससे क्वेश्चन पूछेगा। और इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके अलावा फाइनल सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, NFL रिजर्व आ राइट टू कंडक्ट आ स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट फॉर एनी ऑल पोस्ट नोटिफाइड बाय दिस एडवर्टाइजमेंट एनी यूनिट प्लांट NFL, मतलब आपका स्किल टेस्ट होगा। जो स्किल टेस्ट रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। उसके अलावा और चलते हैं नोटिफिकेशन में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें। उसके अलावा फ्रेंड्स इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन ही दी गई है कि आपका कैसा क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो उसके अलावा इतना कुछ इस वैकेंसी में तो दिया है। उसके अलावा डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है मतलब 9/10/2024, मतलब फॉर्म भरने इसके स्टार्ट हो चुके हैं। क्या बोल रहा है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट की बात करें तो 8/11/2024, मतलब 8 नवंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा क्या बोला है, डेट ऑफ ओपनिंग और एडिट करेक्शन, करेक्शन और एक्शन के लिए आपकी 10/11/2024, डेट ऑफ क्लोजिंग एडिट करेक्शन विंडो 11/11/2024। तो फ्रेंड जो भी फिटर ट्रेड से या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कैंडिडेट हैं, या जो हमारे डिप्लोमा वाले या इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड बहुत अच्छी वैकेंसी, आप सभी को अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो में इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।